हरे कृष्णा। तो हम कृष्ण की ओर पुस्तक से पांचवा अध्याय परम प्रभु की ओर गमन, इस अध्याय को हम चर्चा कर रहे थे। आज इस अध्याय का तीसरा दिन है। हमने दूसरे दिन में जो पढ़े थे उनका थोड़ा रिवीजन कर लेंगे। ज्ञानी पुरुष जानता है कि भौतिक जगत चकाचौंध युक्त होता है, इसीलिए वह भ्रमित नहीं होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ज्ञानी पुरुष जानता है भौतिक प्रकृति में तीन झमेले, तीन झंझट हैं। वह क्या है? भोग, भोग वस्तु और प्रशंसा, तीसरा ख्याति। इन तीनों को हम व्याख्या किए थे, कैसे ये समस्या है, झमेला है, झंझट है, वह हमने चर्चा किए थे क्लास में। तीसरा पॉइंट है, भगवान ने जो कुछ भी हमें दिए हैं उसके साथ हमें संतुष्ट रहना चाहिए। चौथा, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी ने ये हमें बताए थे कि हमें आध्यात्मिकता में प्रगति करने के लिए सहज जीवन, सादा जीवन जीना है। अगर हम ज़्यादा हाई फाई तरीके से जीना चाहेंगे, सो कॉल्ड हाई फाई, यद्यपि वह हाई फाई नहीं है, पशु की तरह जीना है। एक्चुअल हाई फाई जीना यही है कि उच्च विचार रखें, अपने चेतना को उन्नत करें, धीरे धीरे पशु से मनुष्य में लाए, फिर मनुष्य से और ज़्यादा ऊंचा उच्च चेतना में धीरे धीरे प्रगति करे। इसी को कहते हैं सादा जीवन, उच्च उच्च विचार। और अगर हम जीवन में ज़्यादा भोगने में लग जाएंगे, अच्छा खाना मतलब भोग वस्तु, जो अपने जीवा के रचना के तृप्त करने के लिए, तो देह में ज़्यादा सोचेंगे, देह को ज़्यादा पालने पोषने में ज़्यादा सोचेंगे कि देह को फिट रखना है, थोड़ा व्यायाम कर लिया, थोड़ा प्राणायाम आदि कर लिए, बस ठीक है। ये नहीं कि अब भक्ति कर रहे हैं जिम में चले जाए। देखा जाता है सोशल मीडिया में, जो का देखते हैं, मैं ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति भक्ति कर रहा है, साथ ही साथ जिम आदि में जा रहा है और ज़्यादा फैशन ड्रेस पहन रहा है। तो इससे इससे क्या मतलब? ये तो देह में आत्मबुद्धि हो रहा है ना। जो फर्स्ट लेवल ऑफ भक्ति है कि हमें अपने देह से ऊपर उठना है। अगर इसी में हम पड़े रह गए कि देह देह से ऊपर ही नहीं उठ पाए, तो फिर भक्ति में क्या प्रगति, क्या हो क्या रहा है? तो फर्स्ट, इसीलिए प्रभुपाद जी बताए हैं कि सादा जीवन, live life as simple as possible, then we can able to uplift our consciousness। नहीं तो हम अपनी चेतना को उच्च उच्च हायर गोल, भगवान की प्राप्ति, कितनी बड़ी गोल है सबसे, इस पर अगर किसी का ध्यान रहेगा तो व्यक्ति का इन सब में ध्यान क्यों जाएगा? जैसे जीवन में कि जो हम अपन पहले जब भक्ति में नहीं थे, जब नहीं जानते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्षणिक उद्देश्य पाने के लिए कोई डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर आदि, इन सब में कुछ क्षणिक भोग वस्तु प्राप्त करने के लिए या और भी कुछ, तो इनको पाकर सुखी हो जाएंगे सोच रहे थे, इन्हीं को अपना जीवन का गोल मान के सोच रहे थे, तो इन्हीं के विषय में हर वक्त सोचते थे। और इस तरह से सोचते थे, तो हमारी थिंकिंग लेवल बस इस तरह से सीमित था। तो जब हम इस तरह से अपने थिंकिंग लेवल को और ज़्यादा ऊंचा करेंगे, भगवत प्राप्ति करने का सोचेंगे, तो व्यक्ति सादे जीवन अपनाएगा, क्योंकि इन सब से फिर हम और कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो गोल है बहुत ऊंचा, भगवत प्राप्ति। तो सादा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, बात है। देन हमने सीखे थे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने हमें बताए हैं कि इस
कलयुग में, इस घोर कलयुग में और कोई तरीका नहीं भगवत प्राप्ति का। ओनली तरीका है कि हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं इस कलयुग में। और कोई आसान तो क्या, और कोई तरीका ही नहीं है भगवत प्राप्ति का कलयुग में, इस कलयुग में। दिस एज ऑफ क्वारल, प्रभुपाद जी कहते हैं, झगड़े का युग है इसमें। तो जो व्यक्ति जितना हरिनाम में मत रहेगा, झगड़े टंटे से उतना ही दूर रहेगा, कि उसके पास समय ही नहीं है, कि उनके पास समय ही नहीं है। हरिनाम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करके भगवान के पास जाना है, तो इन झगड़े टंटे में पड़ेगा ही नहीं। देन ही वो आसानी से इन झमेले से बच जाएगा। तो सबसे आसान तरीका है हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जितना हो सके नाम जप करें। देखेंगे कि हम अपने जीवन में बहुत ही सुखपूर्वक जी रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक, क्योंकि हमको किसी से झगड़ा आदि करना ही नहीं है, हमें जो तो बस अपना नाम जप करना है। तो जितना हम अपने गोल को ऊंचा रखेंगे, हम नीचे की ओर देखेंगे ही नहीं। ये बात है। प्रभुपाद जी बताते हैं, जो बाज है, बाज, शकुन, चील, ये ऊंचा तो उड़ते हैं बहुत, किंतु दृष्टि इनके नीचे की ओर रहता है। जैसे देखा जाता है जगत में लोग बहुत बहुत कठोर परिश्रम कर रहे हैं, 14-14 घंटा, 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं, किंतु उनकी दृष्टि क्या है? वही क्षणिक भोग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जो कि पशु भी कर रहे हैं। तो ऊंचा तो बहुत उड़ रहे हैं, साइंटिस्ट आदि बन गए हैं, बहुत पढ़ाई किए हैं, बहुत ज़्यादा एडुकेटेड हैं, तो मच स्कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलिस्टिक ज्ञान है, किंतु दृष्टि कहाँ पर है? वही भोग वस्तु में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन ज़्यादा से आते हैं। तो ऊंचा तो उड़ रहे हैं, किंतु दृष्टि नीचे की ओर है। किंतु भक्त लोगों का जीवन देखिए, कितना सिंपल लाइफ जीते हैं, दृष्टि भगवान, भगवत प्राप्ति बिल्कुल ऊपर की ओर। तो यह है सादा जीवन उच्च विचार की बात है। तो अब हम अपने आज की चर्चा पर आएंगे। हमने पिछले क्लास के विषय को चर्चा रिवीजन कर लिए। सौभाग्य से यदि कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आता है और किसी प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में इसकी साधना करता है, तो वह निश्चय ही भगवत धाम लौटता है। ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते अर्थात हम, कोई एक जीव, जो जीव इस तरह से हजार हजार करोड़ों करोड़ों जन्म लिया है, इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड, ऐसे घूमकर घूमते घूमते किसी एक जन्म में सौभाग्य से, मतलब उसके भाग्य नहीं, ये उसका तो भाग्य है ही, किंतु भक्तों की अहैतु की कृपा से, तो इसीलिए बताया गया है सौभाग्य से, भक्तों की अहैतु की कृपा से वह प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में आता है, और फिर वह भगवत भक्ति करके, हरे कृष्ण मंत्र जप करके भगवत धाम लौटता है। तो अपने भाग्य को, जो भी इस कथा को सुन रहा है या सुन रही है, उनको अपने भाग्य को सराहना करना चाहिए। यह, इस भाग्य को, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, इसे गंवाना नहीं है। ये बात है। बहुत सुंदर फोटो रखा गया है यहाँ पर। कृष्ण की प्राप्ति कर रहा है भक्त, इस ब्रह्मांड को, इस दुखमय जगत को पार करके सदा सुखमय भगवान के धाम लौट रहा है। तो अब भगवत गीता का एक श्लोक आ रहा है,
भगवद गीता 7वें अध्याय का ये 19वां श्लोक है। इसके पहले हमने श्लोक सुने थे। इस लिंक इस तरह से बन रहा है कि जो ज्ञानी भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं भी उसके लिए बहुत प्रिय हूँ, तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत जन्म लग जाता है, अकस्मात नहीं होता है। और ये बात है। और गीता भूषण टीका में भी बताया जाता है, जो 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं, अर्थात जिज्ञासु, वह भी बहुत जन्मों तक घूमते घूमते, बहुत जन्मों तक इस तरह से भोग को प्राप्त करके, भगवान से प्राप्त करके भोगों को भोगते भोगते फिर किसी जन्म में आकर विरक्त हो जाते हैं। फिर जाकर शुद्ध भक्त प्रामाणिक गुरु के संपर्क में आते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं और फिर भगवान के पास लौट जाते हैं। तो यहाँ पर वो श्लोक बताया जा रहा है, गाने का प्रयास करेंगे। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत बहुत जन्मों को पार करने के बाद, बहुनाम बताया गया है, कोई संख्या नहीं बताया गया है, अर्थात गिनती में नहीं गिना जा सकता, इतने जन्म को आप पार कर चुके हैं। तो ऐसा व्यक्ति इस तरह से बहुत बहुत जन्मों के बाद अंत जन्मों को पार करके ज्ञानवान, ज्ञान का अनुसरण करके मुझे प्राप्त करता है। भगवत तत्व ज्ञान का अनुसरण करके मुझे प्राप्त करता है। तो लक्षण क्या है, ये जो इस तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे ही नहीं, ऐसे ही नहीं मतलब केवल आप जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे कार्य करते रहेंगे तो आप ज्ञानी नहीं बन जाएंगे। भक्ति का अनुशीलन करेंगे तभी भगवान को लाभ कर पाएंगे। ऐसा कोई कहता है ठीक ऐसे ही हो जाएगा, सब सब वही जा रहे, सब एक ही जगह जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसे ही निठल्ले बैठे नहीं हैं, ज्ञान का अनुशीलन किए हैं, फिर भगवान की प्राप्ति किए हैं। तो इस तरह के भक्तों का लक्षण क्या है, लक्षण बता रहे, वासुदेवः सर्वम इति, सभी कुछ जगत में जो भी कुछ देखते हैं उनको भगवान की, वासुदेव अर्थात वसुदेव जी के पुत्र भगवान कृष्ण की शक्ति के रूप में देखते हैं। स महात्मा सुदुर्लभ, वही महात्मा है और वह दुर्लभ नहीं है, बहुत ज्यादा सुदुर्लभ है। इससे तो देखिए, वासुदेव सर्वमिति, सभी कुछ जगत में जो कुछ भी देखते हैं उन्हें भगवान की शक्ति के रूप में देखते हैं। बद्धजीव की क्या परिस्थिति है, सभी कुछ को अपने भोग्य वस्तु के रूप में देखते हैं। भगवान कृष्ण की शक्ति है या भगवान कृष्ण की वस्तु है यह नहीं देखते हैं, इसीलिए तो भोग बुद्धि होती है। और जो ज्ञानी है, जो ज्ञानी पुरुष है, वे कैसे देखते हैं, ये तो भगवान की शक्ति है, जो कुछ भी देखते हैं। तो भोग की इच्छा बिल्कुल जीरो, शून्य। तो ये बात है, तो भोग बुद्धि बिल्कुल नहीं रहती है। जगत के वस्तु को देखते हैं किंतु कृष्ण से लिंक करके, कृष्ण की शक्ति है,
इस तरह से देखते हैं। वासुदेव सर्वम इति, सब कुछ वसुदेव की है, वासुदेव की है, ये बात है। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह के जो महात्मा हैं, इस तरह के जो भक्त हैं, वह बहुत दुर्लभ होता है। ईश्वर विज्ञान के लिए दार्शनिक खोज अनेक जन्मों तक करनी होती है। ईश्वर ईश्वर अनुमति बहुत ईश्वरानुमति बहुत सरल है, किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। यह अनुमति नहीं, ईश्वर अनुभूति होगा। बहुत सरल है किंतु साथ ही साथ बहुत कठिन भी है। जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनके लिए तो यह अनुभूति बहुत सरल है, किंतु एक मिनट किंतु बताया गया कि उनके लिए तो यह अनुभूति बहुत सरल है। किनके लिए बहुत सरल है? जो व्यक्ति कृष्ण के वचनों को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और जो लोग शुष्क तर्क करते रहते हैं, जो केवल आप जो जो शोध विचार रखते हैं कि नहीं मैं रिसर्च करूँगा, रिसर्च करके मैं भगवान के विषय में जानूंगा, तो वो जन्मों जन्मों तक रिसर्च करते रहेंगे और भगवान की प्राप्ति कब होगा कोई ठीक नहीं, कोई बता नहीं सकता। किंतु जो व्यक्ति गुरु शास्त्र प्रामाणिक रूप से कृष्ण के वचनों को सुनता है और इन पर सहज श्रद्धा से ग्रहण करता है, वह भगवान को प्राप्ति कर लेता है। हाँ। किंतु जो लोग अपनी दार्शनिक या ज्ञान की प्रगति के बल पर खोज करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना विश्वास पैदा करने के लिए इस खोज की क्रमिक अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है, और यह प्रक्रिया कई जन्मों का समय ले लेती है। अध्यात्मवादी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो तत्वविद कहलाते हैं, अर्थात परम सत्य को जानने वाले। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई द्वैत नहीं है। लाइन को ध्यान दीजिएगा। अध्यात्मवादी परम सत्य उसे कहते हैं जिसमें कोई डुअलिटी नहीं है, द्वैत नहीं है। परम सत्य में कोई भिन्नता, कोई विभिन्नता नहीं होती। परम सत्य में प्रत्येक वस्तु एक ही स्तर पर स्थित है। जो इस सत्य को सही ढंग से जानता है वही तत्वविद कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं परम सत्य का साक्षात्कार 3 रूपों में होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। निर्विशेष ब्रह्मज्योति, स्थानिक परमात्मा व पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। इस प्रकार यह 3 दृष्टिकोण हैं जिनसे परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। तो देखिए, अब बताया जा रहा है कि परम सत्य के विषय में बताया जा रहा है। परम सत्य के 3 पहलू होते हैं, अर्थात परम सत्य तो द्वैत है, मतलब परम सत्य में कोई भिन्नता नहीं है, किंतु परम सत्य भगवान को अनुभव करने के लिए, अनुभव करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण जैसा है, दृष्टिकोण के अनुसार 3 प्रकार की रियलाइजेशन होता है, 3 प्रकार का साक्षात्कार होता है। किंतु भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान द्वैत है, मतलब भगवान में कोई द्वैतता नहीं है, कोई डुअलिटी नहीं है उनमें। किंतु
व्यक्ति की इस तरह की क्षमता है, किसी व्यक्ति को इस तरह की क्षमता के अनुसार व्यक्ति साक्षात्कार तीन रूपों से करता है। कैसे? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन। तो ये तीन दृष्टिकोण हैं। तो अब हम यहाँ पर प्रभुपाद जी अब बताएंगे, इन तीन दृष्टिकोण को उदाहरण से समझाएंगे। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं, पढ़ लिए थे, कोई व्यक्ति एक पहाड़ को बहुत दूर से देखकर एक दृष्टिकोण से इसका अनुभव कर सकता है। जैसे ही वह निकट आता है, वह पहाड़ के लता, वृक्ष और पर्ण समूह को भी देख सकता है। और यदि वह पहाड़ पर चढ़ने लगता है तो उसे वहाँ के वृक्षों, पौधे और पशुओं के रूप में बहुत विविधता का पता चलेगा। लक्ष्य एक ही है, किंतु दृष्टिकोणों की भिन्नता के कारण ऋषियों द्वारा परम सत्य की भिन्न भिन्न संकल्पनाएं की गई हैं। तो देखिए, परम सत्य भगवान कृष्ण का स्वरूप एक ही है, किंतु दृष्टिकोण के अनुसार तीन तरह के रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर पहाड़ से बहुत दूर है तो उसे केवल एक पहाड़ दिखेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा कि पहाड़ में पेड़ पौधे हैं भी नहीं, भी पता ही नहीं चलेगा। और जो थोड़ा पास गया है वह देखेगा कि हाँ, पहाड़, यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे सा बहुत कुछ है। और तो किंतु जो इस तरह से पास गया उसे पता नहीं चलेगा उन पेड़ पौधों में कौन से पशु आदि रहते हैं या नहीं भी है, पता नहीं चलेगा। और जो व्यक्ति बिल्कुल पहाड़ के अंदर चला गया है, पहाड़ में रह रहा है, उसे सब पता चलेगा कि यहाँ पर कौन से जीव जंतु रहते हैं, कौन से पशु आदि रहते हैं, सब कुछ पता चलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर तीन दृष्टिकोण हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म का रियलाइजेशन करता है, ब्रह्म रियलाइजेशन अर्थात भगवान के शरीर से जो दिव्य ज्योति निकलता है उसे ब्रह्म, निराकार ब्रह्म कहते हैं। हमने पहले भी चर्चा की थी, सूर्य किरण से। और इस तरह से ऋषि मुनियों को पहले ऐसे नहीं कहा जाता, किन्हीं की दृष्टिकोण अर्थात किन्हीं की रियलाइजेशन, यह साक्षात्कार किए हैं ब्रह्म तक, इसके बाद तक नहीं कर पाए, ब्रह्म तक रियलाइजेशन कर पाए, अनुभव ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं इसे। तो उनको क्या परमात्मा परमात्मा के बारे में पता चलेगा? नहीं। और ये जरूरी नहीं है कि उनको परमात्मा के बारे में पता चलेगा, रियलाइजेशन होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। या भगवान के विषय में भी उनको रियलाइजेशन है कि नहीं, ये भी ज़रूरी नहीं है। बात है। तो यहाँ पर और एक उदाहरण दिया जा रहा है, देखिए, सूर्य से। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है और सूर्य देवता है। कोई कहेगा सूर्य देवता भी है? यस, सूक्ष्म रूप से सब विद्यमान है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है। सूर्य प्रकाश है, सूर्य ग्रह है, और सूर्य ग्रह के जो संचालक देवता, प्रीडोमिनेटर सूर्य देवता है। जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है, जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है, वह यह दावा नहीं कर सकता कि वह स्वयं सूर्य पर है। और जो व्यक्ति सूर्य ग्रह पर है, वह वह देखने के दृष्टिकोण से अच्छी स्थिति में है जो सूर्य ग्रह में है। सूर्य प्रकाश की तुलना हम सर्वव्यापिनी ब्रह्म ज्योति से कर सकते हैं। स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा के स्थानीय रूप से की जा सकती है। और स्थानीय सूर्य ग्रह की तुलना परमात्मा से की जा सकती है। और सूर्य देवता जो सूर्य ग्रह में निवास करते हैं, उनकी तुलना भगवान से की जा सकती है। तो इस तरह से समझाया जा रहा है। देखिए,
जैसे सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश को ब्रह्म ज्योति से तुलना की गई है। और जो सूर्य का गोला है उसी के उसको परमात्मा रियलाइजेशन, परमात्मा साक्षात्कार इससे तुलना की गई है। और सूर्य ग्रह का जो प्रीडोमिनेटर देवता है सूर्य देव, उनसे भगवान से तुलना की गई है। अब जो व्यक्ति सूर्य प्रकाश में है, यह जरूरी नहीं कि उन्हें सूर्य का सूर्य का जो गोला है, सूर्य का जो गोला है उनका अनुभव होगा, या सूर्य देवता भी है कि नहीं इसका अनुभव होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब नहीं होगा। केवल ब्रह्म रियलाइजेशन जिसकी है, मैं अभी बता रहा था, जिसकी केवल ब्रह्म रियलाइजेशन है, वह परमात्मा और भगवान की रियलाइजेशन है कि नहीं ये जरूरी नहीं है। और एक उदाहरण से और बात स्पष्ट होगी। ट्रेन से एक उदाहरण देते हैं। ट्रेन जब आता है, दूर से हम देखते हैं तो ट्रेन नहीं दिखता है, केवल लाइट लाइट दिखता है, केवल कुछ लाइट आ रहा है ना। कभी दूर से अब रात में जब ट्रेन को आते देखेंगे, केवल एक लाइट सा आ रहा है, ट्रेन को नहीं देख पाएंगे। इस उदाहरण से बिल्कुल और स्पष्ट रूप से समझा जा रहा है। फिर जब बिल्कुल ट्रेन पास में आ जाता है, तब देखते हैं हाँ ट्रेन की बोगी है, ये तो ट्रेन है। पहले तो दिखता है कि अरे ट्रेन पे कुछ नहीं, कुछ लाइट सा आ रहा है। तो जब पास आता है तो दिखते हैं अरे ट्रेन है, ट्रेन का बोगी दिख रहा है, सब कुछ। तो ये दूसरा रियलाइजेशन हो गया, परमात्मा रियलाइजेशन। और तीसरा, जब व्यक्ति बिल्कुल ट्रेन के अंदर प्रवेश कर जाता है तो दिखता है कितने सारे लोग हैं, अरे चाय लो, चाय 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 चाहिए, इस तरह से देखते हैं ना। तो फिर देखते हैं कि सब कुछ, कोई बहुत लोग भी हैं और ड्राइवर भी है जो ट्रेन को चला भी रहा है। हाँ, तो इस तरह से सब कुछ हम देख पाते हैं। तो अर्थात जिसकी ये जो लास्ट है, ये भगवत रियलाइजेशन है। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे, जो व्यक्ति बिल्कुल ट्रेन से दूर है, जो व्यक्ति बिल्कुल दूर है, उनकी केवल ब्रह्म रियलाइजेशन हुई है, इसलिए वो केवल लाइट लाइट दिख रहा है। और जो पास आ गया है, परमात्मा रियलाइज किया है, वह लाइट भी देखेगा कि ट्रेन में लाइट भी है और ट्रेन है ये, उसे ये दो रियलाइजेशन हो गई है। और जो बिल्कुल ट्रेन के अंदर प्रवेश कर गया है, उसे सब कुछ पता चल गया कि हाँ सर लाइट भी है, ट्रेन में लाइट भी है, ट्रेन की बोगी भी है, ट्रेन में यात्री भी है और ट्रेन का एक चालक भी है, ड्राइवर भी है। ऐसे ही नहीं चल रहा है ट्रेन। ये इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से दृष्टिकोण के अनुसार इस तरह से तीन भाग में विभाजित किया गया, यद्यपि वह ट्रेन के इस तरह से विभाजित किया गया है, किंतु भगवान में कोई द्वैतता नहीं है। तो प्रभुपाद जी आप बताएंगे इन सब के उदाहरण क्यों दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी क्यों ये सब बता रहे हैं, देखिए आगे पढ़ते हैं समझ में आएगा। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं। जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर जीवों की अनेक श्रेणियां हैं, हम वैदिक साहित्य से समझ सकते हैं कि सूर्य में भी जीवों की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु उनके शरीर अग्निमय हैं। शास्त्र से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि सूर्य में भी प्राण है, सूर्य में भी प्राणी हैं, जो उनका जो शरीर है अग्नि तत्व से बना है। स्पेशली ज़्यादातर अग्नि तत्व है सब। और ठीक वैसे ही और उनके शरीर भी अग्निमय हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे शरीर पृथ्वी से बने हैं, हमारे जो शरीर है ये मूलतः पृथ्वी तत्व से है, और भी 5 तत्व है, तो प्रधानता जो है पृथ्वी तत्व से बना है। भौतिक प्रकृति में 5 स्थूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इनको आप याद कर लीजिए, ये 5 तत्वों से भौतिक प्रकृति बने हैं। पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, आकाश। इनको आगे जाकर आप ये सब कैसे आ रहे हैं, इन तत्वों का कैसे सृष्टि होती है, वह आप आगे जाकर देखेंगे। ये याद करना जरूरी है। भिन्न भिन्न ग्रहों में
इन 5 तत्वों में से किसी एक की प्रधानता के कारण भिन्न भिन्न वातावरण है। उनमें जीवों के भिन्न भिन्न शरीर हैं, जो इस बात पर निर्भर है कि इसी ग्रह में कौन से तत्वों की प्रधानता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी ग्रहों में एक ही प्रकार का जीवन है, तथापि इस अर्थ में इसमें समानता है कि ये 5 तत्व किसी न किसी रूप में वहाँ विद्यमान है। इस प्रकार किसी ग्रह में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, किसी में अग्नि तत्व की, किसी में जल तत्व की, किसी में वायु तत्व की और किसी में आकाश तत्व की प्रधानता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि कोई ग्रह मुख्यतः पृथ्वी तत्व से निर्मित नहीं है और चूंकि उस ग्रह का वातावरण हमारे ग्रह जैसा नहीं है, तो वहाँ जीवन ही नहीं है। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि अन्य ग्रह में कोई प्राणी रह ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर हमारे जैसा वातावरण नहीं है। तो हम ये जो सीखते हैं ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र में ये वर्णन है, यहाँ प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पर पृथ्वी का प्रधानता है, पृथ्वी तत्वों की प्रधानता है, इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी तत्व जैसे शरीर हमें मिले हैं, पृथ्वी से बना शरीर हमें मिला है, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो अ, पृथ्वी तत्व का प्रधानता है, इस तरह का वातावरण हम है यहाँ पर। वैसे ही अन्य ग्रहों में और जो 5 तत्व हैं उनमें से कोई एक प्रोमिनेंट रहेगा, कोई एक तत्व मुख्य रूप से रहेगा, तो उस तरह के वातावरण, तरह के शरीर रूपी जीव वहाँ पर रहते हैं। ये बात है। तो कोई तर्क कर सकता है, ऐसे कैसे हम ग्रहण कर ले, ऐसे कैसे हम इन सब बातों को ग्रहण कर ले। तो हमारा भी उनसे प्रश्न है, ऐसे कैसे ही आप साइंटिस्ट को भी ग्रहण कर लेते हैं, साइंटिस्ट के भी बातों को ग्रहण करते हैं। वहाँ पर भी तो आपको केवल श्रवण करके ही ग्रहण करना होता है। साइंटिस्ट जो बताते हैं, जो तत्व हम सुनते हैं, उनको तो वेरीफाई करने का भी कोई तरीका नहीं है। और हम सुनते हैं या हमें ये रियलाइजेशन है कि हम हमारे जो इंद्रियां हैं वह त्रुटि युक्त हैं। हमको ये अनुभूति है कि हम कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई त्रुटि हो ही जाती। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है बोलने में, किंतु मेरा इंटेंशन है भगवान की प्रसन्नता। तो अ, अर्थात मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी कार्य हम करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, इसलिए गलती हो जाती है, मिस्टेक्स आर देयर। तो और बद्ध जीव में यह टेंडेंसी रहती है कि दूसरों को धोखा देने की, तो धोखा देने की प्रवृत्ति रहती है। ये सब डिफेक्ट्स हैं। और तो इस तरह के व्यक्ति के बातों को हम कैसे ग्रहण करें? इस तरह के व्यक्ति जो इस तरह से त्रुटियुक्त इंद्रियों के द्वारा, त्रुटियुक्त इंद्रिय क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, देखने की शक्ति हमारी लिमिटेड है, सुनने की शक्ति लिमिटेड है। हम साइंस साइंस में भी सुनते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं, ये भी पढ़ते हैं। तो देखिए हमारी इंद्रिय लिमिटेड है, साइंस ही बता रहे हैं कि हमारी इंद्रिय लिमिटेड हैं। तो हम इन इंद्रियों से कैसे विश्वास कर लेते हैं कि ये बात जो साइंटिस्ट बता रहे हैं वह सही है, और शास्त्र जो बिल्कुल भावुकता है। तो हम अपने श्रद्धा को तो लगा ही रहे हैं एक बद्ध जीव पर। तो आप विचार कीजिए, आप अपनी श्रद्धा को भगवान के बातों पर क्यों ना लगाएंगे, जो कि बिल्कुल पूर्ण है, उनके द्वारा ज्ञान बिल्कुल पूर्ण है। यहाँ पर भी आपको सहज श्रद्धा ही लगाना है। हम्म, तो आप देखिए आप कहाँ पर श्रद्धा अपना लगाना चाहते हैं, एक डिफेक्टफुल मनुष्य के वचनों पर या भगवान के वचनों पर। वैदिक साहित्य हमें बताते हैं, ब्रह्मांड में भिन्न भिन्न शरीर वाले
जीवों से भरे हुए असंख्य ग्रह हैं। जिस प्रकार कुछ भौतिक समन्वय करके हम भिन्न भिन्न असंख्य ग्रहों में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार हम इस क्षमता के द्वारा भगवत धाम में भी प्रवेश कर सकते हैं, जहाँ परम प्रभु भगवान निवास करते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ये सब क्यों बताए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हम भगवत धाम परम प्रभु भगवान के साथ अगर निवास करना चाहते हैं तो उस तरह का कार्य करें, अर्थात आध्यात्मिक शरीर को लाभ करने के लिए हम आध्यात्मिक कार्यों में लगे। जैसे हम अभी एक शरीर में हैं, अभी क्यों हैं, क्योंकि इस तरह के कार्य हम किए हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही आपको शरीर नहीं मिला, ऐसे ही आपको मनुष्य शरीर नहीं मिला। आप इस तरह के कार्य किए हैं, इसलिए आपको इस तरह का शरीर मिला। तो आप आध्यात्मिक कार्य करेंगे, भगवत कार्य करेंगे, जैसे आप अभी कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो ये करते रहेंगे तो आप परम प्रभु के निवास में जाएंगे, परम प्रभु के साथ निवास करेंगे। इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे भगवत गीता के श्लोक से इस बात की पुष्टि की जा रही है। भगवद गीता 9वें अध्याय से 25वां श्लोक। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। को देखेंगे तो यान्ति देवव्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करता है वह यान्ति जाता है देवताओं के पास। पितृन यान्ति पितृन बता पितृन व्रता पितृव्रता, और जो पितरों की पूजा करता है वह पितरों के पास जाता है। पितर मतलब जो परम परम परमा पितर हैं, जो हमारे पितर हैं, जो अभी जो मृत्यु के बाद जिनको एक शरीर अभी तक शरीर प्राप्त नहीं होता है, इनके लिए भी एक लोक है, पितर लोक कहा जाता है। और वहाँ पर हमारे सारे पूर्वज जिनको अभी शरीर नहीं मिला है अभी तक, वो वहाँ पर रहते हैं। तो जो पितरों की पूजा करते हैं, ऐसे देखा जाता है कि अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं लोग, तो वो लोग कहाँ जाते हैं, वो अपने पितरों पूर्वजों के जहाँ पर उनके लिए जो लोक हैं वहाँ पर जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं वे भूत बन जाते हैं अर्थात भूत लोक में जाते हैं। तो जिनको डाउट है भूत है कि नहीं, यस भूत है। और अगर आप बनना चाहते हैं तो भूतों की पूजा कर दीजिए, शुरू कर दीजिए, भूत बन जाएंगे। यान्ति मद जाजिनोपि माम, और भगवान स्पेशली बोल रहे हैं इन सब से अलग होकर, जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे पास आते हैं। तो देखिए भगवान इन सबको अलग अलग से बताए हैं। ऐसा नहीं कि तुम वही जाओगे, तुम वही सभी सभी वही जाएंगे, अरे कहाँ जाओगे, वही सब एक ही जगह जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह से पूजा कर रहा है वो उसे उस तरह की गति मिलेगी। ऐसे कि कोई भी पथ ले लो, वो एक ही जगह जा रहा है, ऐसा नहीं है। तब जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब भिन्न भिन्न जगह से आए हैं, वो भिन्न भिन्न जगह चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि सभी एक ही जगह चले जाएंगे ऐसा नहीं, भगवान बता रहे हैं कि सभी जो जिसकी पूजा करता है वो वहाँ पर जाता है, और सबको अलग अलग से बता रहे हैं, अलग से बता रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, भगवान देवता आदि इनमें से अपने को नहीं रखे हैं, देवता में नहीं रखे हैं अपने आप को, सबको अलग करके अपने आप को स्पेशली बता रहे हैं। जो मेरी पूजा करता है वे मेरे पास आता है। तो भगवान सबसे अलग है इनसे, भगवान भगवान है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो
ये बात है, जो भगवान की पूजा करता है वह भगवान के पास ही जाएगा। जो भी भगवत भगवत भजन में लगा है, ऐसा नहीं कि वह भगवान के पास नहीं जाएगा। तो आपको ये एश्योरेंस मिल रहा है ना, आप भगवान के पास ही जाएंगे। भगवान खुद बोल रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, मेरे पास तो भगवान के पास जाएंगे। ये बात है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। जो लोग, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं क्या, कि हमें भगवत भजन करना चाहिए, भगवत भजन करके भगवान के पास लौट जाना है। जो लोग उच्चतर ग्रहों में ग्रह में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे उनमें जा सकते हैं। जो लोग कृष्ण के ग्रह गोलोक वृंदावन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर रहे हैं वे भी कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने जो बताए हैं, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन के द्वारा आप भगवान के पास लौट जाएंगे। भारत जाने में भारत जाने से पूर्व हमें उसका वर्णन प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह देश कैसा है, क्योंकि किसी स्थान के विषय में सुनना वही उसका प्रथम अनुभव है। इसी प्रकार यदि हम इस ग्रह का परिचय पाना है जहाँ भगवान का निवास है तो हमें पहले उसके विषय में सुनना होगा। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं कि अगर हमें भगवान के धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, भगवान के पास जाना है, तो हमें भगवान के धाम के विषय में, भगवान के विषय में सुनना होगा। जैसे मैंने यह उदाहरण पहले भी दिया है कि कोई व्यक्ति आईआईटी में जाना चाहता है, अपने दुख पाना चाहता है, और या फिर कोई और नौकरी पाना चाहता है, तो उसी में लगा रहता है, दिन भर उसी के विषय में सुनता रहता है। मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी जाना है, या डॉक्टर बनना है, नीट क्लियर करना है, तो दिन भर वो मोटिवेशन वीडियो भी वही सुनता रहता है, जिससे वे मोटिवेट रहे, वे बिल्कुल उसके सामने रहे कि मेरे सामने मैं आईआईटीएन हो गया हूँ। तो बिल्कुल वो पूरा दिन भर श्रवण कीर्तन करता रहता है उसी के विषय में। तो इसी तरह से अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते, भगवत प्राप्ति, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, भगवत धाम जाना चाहते, भगवान के साथ रहना चाहते हैं, तो हमें भगवान के विषय में सुनना है और भगवत धाम के विषय में सुनना है। तो बिल्कुल जो वैकुंठ वर्तमनी, वैकुंठ का जो पथ है वे बिल्कुल हमारे आंखों के सामने ही रहेगा। ये बात है। हम तत्काल कोई प्रयोग करके वहाँ नहीं पहुँच सकते, यह संभव नहीं है, किंतु हम वैदिक साहित्य में उस दिव्य लोक के अनेक विवरण मिलते हैं। तो हम दूसरे दिन, नेक्स्ट क्लास में हम वैकुंठ वैकुंठ नहीं, गोलोक वृंदावन के विषय में हम लेंगे। इस श्लोक से वहीं पर रुकेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।